मृत्यु अटल है। एक गांव में रामकृष्ण नाम का एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। रामकृष्ण बचपन से ही ब्रह्मचारी था, इसलिए उसका परिवार के नाम से कोई नहीं था। हाँ, उसका एक बचपन से ही हरिदास नाम का एक मित्र था। हरिदास जो रामकृष्ण के गांव से 3-4 गांव दूर के गांव में रहा करता था, वो जन्म से ही गूंगा और एक पैर से अंगविकल था। एक बार रामकृष्ण को जब मानसिक अशांति सी होने लगी, तब उसने सोचा अपने बचपन के मित्र से मुलाकात किया जाए तो कुछ शांति मिले। ऐसा सोचकर रामकृष्ण हरिदास के गांव जाने के लिए निकल पड़ता है। हरिदास के गांव जाने के रास्ते में 3-4 गांव और कुछ जंगल भी आते थे। रामकृष्ण जब जंगल से होते हुए गुजर रहा था, तब उसके साथ सफर में महाकाल नाम का एक आदमी जुड़ गया। महाकाल का साथ पाकर रामकृष्ण को भी अच्छा लगा और बातों बातों में उनका सफर अच्छा काटने लगा। चलते चलते रास्ते में जब पहला गांव आया, तब महाकाल ने रामकृष्ण से कहा कि तुम आगे बढ़ो, मेरा इस गांव में कुछ काम है, उसे खत्म करके मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। रामकृष्ण ने अपना सफर धीरे धीरे जारी रखा। वो अपने सफर में थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे पता चला उस गांव में कोई फांसी लगाकर मर गया है। आगे महाकाल फिर उसके सफर में साथ हो गया। वो दोनों अपना सफर जारी रखते हुए आगे बढ़ते गए। कई मीलों तक चलने के बाद फिर से एक गांव रास्ते में पड़ा, जहां फिर से महाकाल ने रामकृष्ण से कहा कि मेरा इस गांव में कुछ काम है, जो पूरा कर मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। और वो उस गांव में चला गया। रामकृष्ण ने फिर से धीरे धीरे अपना सफर जारी रखा और थोड़ा आगे जाकर उसे खबर मिली कि उस गांव में एक आदमी को सांप काट गया और आदमी मर गया। रामकृष्ण सोच ही रहा था कि एक ऐसा अजीब इंतिफाक है कि जिस भी गांव में महाकाल जाता है, वहां से कोई ना कोई बुरी खबर आ जाती है कि तभी महाकाल फिर से उसके साथ सफर में जुड़ गया। हालांकि रामकृष्ण पूछना चाहता था, लेकिन वो महाकाल से हिचकिचाहट के वजह से कोई सवाल नहीं पूछ पाया। कुछ घंटों तक चलने के बाद फिर से एक गांव आया और फिर से महाकाल उस गांव में चला गया। और जब वो लौट के आया, तब तक रामकृष्ण को पहले से पता चल चुका था कि उस गांव में आग लगने की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि रामकृष्ण इस बार आगे नहीं बढ़ा था और उसी गांव के पास वाले मंदिर पर रुककर ये सब देख रहा था। जब महाकाल रामकृष्ण के पास वापस आया, तो इस बार रामकृष्ण से रहा नहीं गया और उसने महाकाल से पूछा कि आखिर तुम कौन हो और क्या राज है कि तुम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर कोई ना कोई मर जाता है। रामकृष्ण के पूछने पर महाकाल ने उसे सच सच बता दिया कि वो असल में यमराज का एक दूत है, जिसका काम ही लोगों की जान निकालना है। अब तक जो भी हुआ था वो सब देखते हुए रामकृष्ण को उसकी बातें तो सच लग रही थी, लेकिन पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए उसने महाकाल से पूछ लिया, बताओ अब आगे किसकी मृत्यु होने वाली है। महाकाल जो कई समय से रामकृष्ण के साथ चल रहा था, उसे रामकृष्ण का स्वभाव अच्छा लगा था, इसलिए उनसे कुछ भी नहीं छुपाया। उसने रामकृष्ण को बताया कि आगे जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, वो कोई और नहीं बल्कि जिसे तुम मिलने जा रहे हो वही है, यानी कि आगे हरिदास, जो कि खुद रामकृष्ण का बचपन का मित्र है, उसी की जान जाने वाली थी। ये सुनकर रामकृष्ण को दुख हुआ, लेकिन महाकाल ने उससे कहा था कि हरिदास की मृत्यु का कारण रामकृष्ण खुद बनेगा। रामकृष्ण ने सोचा कि मैं हरिदास से मिलूंगी ही नहीं तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। यह सोचकर उसने हरिदास के गांव जाने का मन बदल दिया। लेकिन तब तक हरिदास उसी जगह आ पहुंचा जहां पर महाकाल और रामकृष्ण रुककर बातें कर रहे थे। इससे पहले कि रामकृष्ण हरिदास से कुछ
पूछ पाता हुआ वो जमीन पर गिर पड़ा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। रामकृष्ण को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया, लेकिन उसकी समझ में ये आ गया था कि महाकाल सच बोल रहा है। रामकृष्ण ने महाकाल से पूछा, आपने तो कहा था कि हरिदास की मृत्यु का कारण मैं बनूंगा, किंतु वो तो मुझे मिले बिना ही मर गया, ऐसा कैसे हुआ? महाकाल ने रामकृष्ण से कहा, उसकी मृत्यु का कारण अब भी तुम ही हो, क्योंकि यह 2 गांव पहले से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था। इसने तुम्हें देख लिया था, लेकिन गूंगा और एक पैर से अपंग होने की वजह से वो तुम्हारी जितनी तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ नहीं पाया और न ही तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींच पाया। बेचारा लगातार तुम्हारा पीछा करता रहा। जब तुमने आगे बढ़ना रोक कर एक जगह पर मेरा इंतजार किया, तब वो अपनी गति से चलते हुए तुम तक पहुंच गया, लेकिन इस बीच इसने थोड़ा सा भी आराम नहीं किया, जिस वजह से इसे दिल का दौरा पड़ा और यहाँ मर गया। अपने बचपन के मित्र की मृत्यु से दुखी और ये जानकर और भी ज़्यादा दुखी की उसकी मृत्यु का कारण भी वो खुद ही है। रामकृष्ण बहुत रोया। रामकृष्ण ने खुद को संभाला और अपने मित्र की अंतिम क्रिया अच्छे से समाप्त की और अपने गांव की तरफ लौटने लगा। जाते जाते रामकृष्ण के मन में सवाल उठा कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है, ये पता किया जाए। कुतूहलवश रामकृष्ण ने महाकाल से विनती की कि वह उसे खुद की मृत्यु का समय और कारण बताए। महाकाल को लगा ब्राह्मण काफ़ी समझदार है और महाकाल ने खुद देखा था कैसे रामकृष्ण अपने परम मित्र की मृत्यु को भी झेल गया था और कम समय में ही स्थिर हो गया था। इसलिए महाकाल ने रामकृष्ण को बताया कि तुम्हारी मृत्यु आज से 3 महीने बाद पड़ोसी राज्य में फांसी लगने से होगी। रामकृष्ण अपने गांव लौट आया। आदमी कितना भी बुद्धिमान और ज्ञानी क्यों ना हो, अगर उसे अपनी मृत्यु का समय पता हो तो उसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। रामकृष्ण भी इस बात का पूरा ध्यान रखने लगा कि वो किसी भी कारण और अवस्था में अपने राज्य को छोड़कर कहीं पर ना जाए। फिर भी उसे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती और वो बहुत परेशान रहने लगा। रामकृष्ण विद्वान होने की वजह से उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक पहुंची हुई थी। जल्दी ही उसकी इस अवस्था की बात राजा तक पहुंच गई और एक दिन राजा ने उसे अपना दरबार में बुलाया। रामकृष्ण को जब राजा ने दरबार में पूछा कि क्यों वो इतना दुखी रहने लगा है, तब रामकृष्ण ने सारी बात राजा के आगे बता दी। राजा समेत सभी दरबारियों को इस बात से काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि सब लोग जानते थे कि रामकृष्ण कभी झूठ नहीं बोलता है। इसलिए सभी ने विचार विमर्श करके रामकृष्ण को राजा के महल में ही सुरक्षित स्थान पर रखने का फैसला किया। राजा ने अपने ही महल में रामकृष्ण को रहने के लिए एक बहुत आलीशान कमरा दिया। राजा चाहता था कि रामकृष्ण उसके महल में कैदी की तरह महसूस ना करे, इसलिए सभी नौकरों को और सिपाहियों को आदेश दिया कि रामकृष्ण को कहीं भी आने जाने से रोका ना जाए। राजा के महल में रामकृष्ण अब अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करने लगा, लेकिन कभी भी वो रात को गहरी नींद नहीं सो पाता था। उसे बचपन में नींद में चलने की बीमारी थी और वो बीमारी तब ज़्यादा असर करती है जब आदमी चिंता में सोए या गहरी नींद ना ले पाए। राजा के महल में रहकर उसकी ये बीमारी अब काफ़ी बढ़ गई, लेकिन इस बात का उसे पता ही नहीं था और उसे राजा के आदेश होने के वजह से कोई भी नौकर या सिपाही कहीं भी आने जाने से नहीं रोकता था। जल्दी ही वो दिन भी आ पहुंचा जब उसकी मृत्यु होने वाली थी। उस रात भी वो चिंता में सोया और नींद में उठकर चलने लगा।
चलते चलते वो महल के अस्तबल में गया। एक घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा राजकुमार का था और राजकुमार अक्सर पड़ोस के राजा की राजकुमारी को मिलने उसी घोड़े पर जाया करता था। जैसे ही रामकृष्ण उस घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े ने उसे राजकुमार समझ के दूसरे राज्य में जाने के लिए दौड़ लगा दी और कुछ ही समय में दूसरे राज्य के महल में जाकर रुका। रामकृष्ण घोड़े से उतरकर उसे अपने राज्य के राजा का महल समझकर महल के अंदर घुस गया और वहां पर नींद में चलते चलते रानी के शयन कक्ष में जाकर सो गया। सुबह जब रानी उठी तो एक पराये पुरुष को अपने कक्ष में सोते हुए देख बहुत डर गई और तुरंत राजा को बुलाया। ये नज़ारा देख राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने तुरंत दरबार बुलाया। वहां पर रामकृष्ण को हाजिर किया गया और उसे फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई गई। रामकृष्ण ने राजा से अपने निर्दोष होने की सफाई देते हुए कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपके महल में आ गया। आप ही सोचिए कि किसी की भी इतनी हिम्मत हो सकती है कि आपके राज्य में आकर आप ही की रानी के बगल में सो जाए और उसके साथ घटी 3 महीने पहले की घटना और महाकाल के बारे में सारी सच्चाई बता दी। राजा को भी रामकृष्ण की बात में कुछ तर्क लगा, इसलिए राजा ने अपने पड़ोसी राजे से रामकृष्ण की कही बातों की पुष्टि करवाई। तब उसे पता चला कि वो पिछले कई दिनों से पड़ोसी राजे के राज्य में मेहमान की तरह रह रहा था। राजा ने फिर से दरबार बुलाया और अपनी दी गई सजा पर विचार विमर्श करने के लिए कहा। सभी चाहते थे कि रामकृष्ण को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब ये भी सोचते थे कि राजा की कही हुई बात का मान भी रखना चाहिए। काफी सोच विचार करने के बाद सब इस बात पर सहमत हुए कि एक कच्ची सूत की डोरी से रामकृष्ण को फांसी दी जाए, जिससे वो रस्सी टूट जाएगी, रामकृष्ण की मृत्यु भी नहीं होगी और राजा की बात भी रह जाएगी। ये फैसला सुनकर रामकृष्ण भी खुश हुआ और खुशी खुशी सूत की डोरी से फांसी लगाने के लिए राजी हो गया। रामकृष्ण को डोरी से फांसी लगाई गई। वो डोरी रामकृष्ण का वजन नहीं संभाल पाई और टूट गई, लेकिन टूटने से पहले पतली होने के कारण डोरी से रामकृष्ण के गले की एक नस कट गई और काफी खून बहने की वजह से रामकृष्ण की वहीं पर मौत हो गई।